आज हम जिस टॉपिक की चर्चा करेंगे वो स्टारलिंक है। चलिए सबसे पहले इसका कुछ विजुअल देखते हैं, उसके बाद इसके बारे में चर्चा शुरू करेंगे। तो ये स्टारलिंक सबसे पहले अगर समझेंगे कि मैं आज ये स्टारलिंक की चर्चा क्यों कर रहा हूँ, तो ये जो एलोन मस्क है स्पेस एक्स कंपनी, उसको अनुमति भारत में मिल गई है स्टारलिंक को लॉन्च करने की। और ये जो है हमारे यहाँ जो ये ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी या कहिए जमीनी स्तर पर तार बिछा के और तार के द्वारा ही हमारे यहाँ इंटरनेट की सप्लाई होती है। लेकिन कुछ समय पहले तक हमारे यहाँ एयरटेल और जियो ने भी सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट देने के लिए अपना नेटवर्क बिछाया है। और उसी की तरह ये स्टारलिंक जो है ये बहुत पहले से ही कम से कम 100+ देशों में इंटरनेट की आपूर्ति सैटेलाइट के द्वारा होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि स्टारलिंक होता क्या है। तो स्टारलिंक इंटरनेट प्रोवाइडर सर्विस है जो कि लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट को छोड़ा जाता है और उसी से जो लोगों की इंटरनेट से कनेक्टिविटी होती है वो सैटेलाइट के माध्यम से ही पूरी होती है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लगभग सैटेलाइट छोड़ी जाती है, जैसे कि 12,000 सैटेलाइट्स है या कहीं 34,400 सैटेलाइट्स को छोड़ा गया है। तो कुछ डाटा इस तरह के आ रहे हैं और ये जो स्टारलिंक से कंपनी है जो इंटरनेट प्रोवाइडर है, ये अगर ये कहिए कि कमर्शियल मार्केट में आने का जो इसका टाइम है वो 2019 के बाद से बताया जाता है। तो चलते हैं हम आगे और देखते हैं कि कैसे ये स्टारलिंक काम करता है और क्या क्या इसके प्रोविज़न है और इससे संबंधित जानकारी हम लोग देखेंगे। स्टारलिंक से संबंधित कुछ और जानकारियाँ देखते हैं। तो स्टारलिंक के रिसर्च और इनोवेशन जो शुरू हुआ था वो अर्ली 2014 में एलोन मस्क द्वारा शुरू किया गया था और इस प्रक्रिया में जब हम आगे देखते हैं तो पाते हैं कि जो मस्क हैं वो फाइल करते हैं इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU बाय नॉर्वेजियन कम्युनिकेशन अथॉरिटी अंडर द नेम ऑफ स्टीम। और इस तरह से स्पेस एक्स को कनेक्शन का और लाइसेंस स्टारलिंक का फेडरल कम्युनिकेशन FCC के अंतर्गत मिल जाता है। और स्पेस एक्स जो है वो स्टारलिंक लॉन्च कर देता है यूनाइटेड स्टेट में ब्रॉडबैंड नेटवर्क के जरिए। और जब हम आगे इसका डेवलपमेंटल फेज जब देखते हैं तो हम पाते हैं कि मई 2018 स्पेस एक्स expected the total cost of development and building of constellation of to approach 10 billion equivalent to in mid-18 SpaceX recognized the satellite development division in Redmond and
terminated several member of senior management। और आगे जब हम इसका न्यूज एनालिसिस करते हैं तो देखते हैं कि ये 2021 से कम 100+ देशों में ये स्टारलिंक और स्टारबग जो भी न्यूज में चल रहा है, ये इसका प्रोसेस शुरू हो गया था कई देशों में। यहाँ तक कि यूक्रेन ने भी, जो अभी हाल फिलहाल का न्यूज है, उसमें स्पेसएक्स के स्टारलिंक का ही यूज किया। और यही जो स्टारलिंक है उसे भारत में लॉन्च किया गया है। लेकिन यहाँ हमें ये भी देखना है कि हमारे यहाँ के जो जियो और एयरटेल कंपनियां हैं, क्या स्टारलिंक से कम्पीट कर पाएंगी। तो यहाँ पर भारत में देखने को मिलता है कि एयरटेल और जियो भी सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट सुविधा स्टारलिंक के आने से पहले ही उपलब्ध कराना शुरू कर दी है। और तब जाके जब फाइटिंग टोटल के स्तर पर जब हमारी ये दोनों कंपनियां आई, तब उसके बाद स्टारलिंक को यहाँ परमिशन दिया गया है कि भारत में वो अपना, और ये जो स्टारलिंक है वो जहाँ भी जाता है वो वहाँ के गवर्नमेंट अथॉरिटी से, डिफेंस से, टेलीकम्युनिकेशन से लाइसेंस और परमिशन लेता है। और इसका जो सुविधा मुहैया कराने का जो स्तर है वो सैटेलाइट के थ्रू रहता है, ना कि ब्रॉडबैंड के थ्रू। और आगे जब हम लोग न्यूज को देखेंगे तो पाएंगे, और आगे जब हम कुछ न्यूज देखते हैं तो स्टारलिंक के तर्ज पर ही प्रोजेक्ट कूपर अमेज़न द्वारा लॉन्च किया गया है, जो कि ये भी सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड कराएगा। और इसकी भी शुरुआत हो चुका है। और इसके फाउंडर जो हैं जेफ बेजोस हैं। और इसमें जो परमिशन, ये भी लोअर अर्थ ऑर्बिट में 3236 सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन करेगा। और शुरुआती दौर में, जैसा कि मैंने बताया था कि नहीं बताया बल्कि कि शुरुआती दौर में 2019 में 60 से 70 सैटेलाइट को छोड़ा था ये स्टारलिंक के माध्यम से। तो ये सारी न्यूज़ें हमने आपसे शेयर कर दी, लेकिन इसके दुष्परिणाम और साइड इफेक्ट क्या होंगे, जैसा कि हमने पहले बताया कि भारत के जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है वो सैटेलाइट बेस्ड, वो एयरटेल एंड जियो ने शुरुआत कर दिया था। और इसकी शुरुआत वोल्वो सेलिंग स्टारलिंक हार्डवेयर के साथ कोलैबोरेशन करके। तो हमने दुष्परिणाम पर चर्चा करने की जो बात कही थी वो ये रहेंगे कि 2020 में स्पेसएक्स ने 4 स्टार जनरल टेरेंस जे.ओ. शोगनेशी को हायर किया था, जो कि अमेरिका के स्टारलिंक मिलिट्री सैटेलाइट डेवलपमेंट और में चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के रूप में स्पेसएक्स में काम कर रहे हैं। और ये अमेरिकी अधिकारी रह चुके हैं, डिफेंस अधिकारी रह चुके हैं, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स
Senate Committee on Armed Service for a layered capability with lethal follow-on that incorporate machine learning and artificial intelligence है कि सेंसर डाटा में ये काम कर चुके हैं। और इसी तरह से जब हम देखते हैं तो ये स्टारलिंक जो है एयरफोर्स रिसर्च लेबोरेटरी को भी स्टारलिंक से सारा डिटेल वगैरह दिया जाता है, शेयर किया जाता है। और यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स भी स्टारलिंक की कैपेबिलिटी को चेक कर चुका है और उसका सारा जो इसमें क्षमता है कार्य करने की वो जानता है। तो अमेरिका के इन हैंड में अभी भी ये कंपनी है और इसका दुष्परिणाम में और भी अगर हम लोग देखेंगे तो जैसे कि हाल फिलहाल में यूक्रेन और रसिया युद्ध चल रहा है तो उसमें स्टारलिंक ने यूक्रेन के ऑफिशियल से मिलकर के वहाँ पर इंटरनेट सुविधा मुहैया कराने की बात स्वीकारी है और इस पर रूस थोड़ा सा स्ट्रिक्ट भी हुआ था। वहीं अगर अदर सेक्टर में हम लोग देखते हैं तो कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी में भी स्टारलिंक का मिसयूज हो रहा है। तो ये इसके दुष्परिणाम हो सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफिशियल को पता भी न चलेगा और इसका मिसयूज क्रिमिनल कर लेंगे। लेकिन अगर कंपटीशन की बात होगी तो ये YouTube पे बहुत सारे देखिए वीडियो पड़े हुए हैं और ये एक एक करके हम देखते हैं। तो भारत में घुस गए मास्क कितने सस्ते हो जाएंगे, कितने सस्ते हो जाएंगे स्टारलिंक के, क्यों विरोध में उतरा जियो। तो इस तरह की न्यूज़ सर्कुलेट होने गए। भारत में मस्क के स्टारलिंक को हरी झंडी, जानिए कितने रुपए महीने में मिलेगा इंटरनेट। तो 800 850 की बात स्वीकारी जा रही है कि ये मंथली पैक रहेगा। तो इस हमारे देश में जैसे ही ये स्टारलिंक आया उससे रिलेटेड यूट्यूबर्स अपना व्यू और दृष्टिकोण रखना शुरू कर दिए। एक दो यूट्यूबर ये भी कहते हैं कि स्टारलिंक पर 30 डेज का फ्री ट्रायल ऑफर बुक हो रहा है। किसी ने कहा कि सदमे में है जियो एयरटेल, जबकि पहले ही एयरटेल और जियो ने सर्विस जो सैटेलाइट सर्विस है वो लॉन्च कर दिया है। तो कहीं कहीं ये दिखाया जा रहा है कि जब अमेरिकी राष्ट्रपति से ट्रंप का विवाद हुआ तब भारत सरकार ने उसे एलोन मस्क को भारत में अनुमति दी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। 2 साल पहले से ही एलोन मस्क अनुमति स्टारलिंक के लिए भारत सरकार से लेने की कोशिश कर रहा था। अब जाके इसे अनुमति मिला है। अब ये स्पेक्ट्रम नीलामी में भाग लेंगे सब और तब जाके इनका सर्विस शुरू होगा। अब इसका स्टारलिंक का मैंने नुकसान तो बता दिया कि टेररिस्ट कैसे मिसयूज करेंगे या जो हमारे नॉर्थ ईस्ट वगैरह में है वो किस तरह से यूज कर सकते हैं। उसके बाद युद्ध के समय में हो सकता है कि ये अगर ये स्टारलिंक पाकिस्तान को सुविधा देने लगे तो कैसे भारत को क्षति होगा। तो इस तरह की न्यूज़ जब आएंगी, लेकिन ये भी हो सकता है कि जब अगर इसका फ़ायदा देखेंगे तो हो सकता है कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जब ये जियो एयरटेल जब कंपटीशन करेंगे तो इंटरनेट और भी हमारे देश में सस्ता हो जाए और जो हमारे देश की कहा जाता है कि 80 से 90% आबादी के पास 2 एकड़ से कम ज़मीन है या सब सारे संसाधनों पर लगभग 90 से 95% संसाधनों पर कुछ एक लोगों का कब्जा है।
और 90 से 95% लोग, 80 से 90% लोग गरीब हैं, तो उन लोगों को इंटरनेट की सुविधा हुई, एजुकेशन की सुविधा होगी, वो इंटरनेट बेस्ड काम आसानी से कर लेंगे और उनके लिए रोजी रोटी का भी समायोजन हो जाएगा। जैसे कि बाहर देशों से प्रोजेक्ट मिलेगा या कोई काम जो कि बच्चे आजकल के जो पढ़ रहे हैं, तो वो लोग आसानी से प्रोजेक्ट सबमिट कर या कंटेंट डेवलपमेंट कर पैसे कमा सकते हैं। तो इस तरह की भी व्यवस्था होगी। और भी आगे कुछ इन्फॉर्मेशन होगा स्टारलिंक से संबंधित तो हम आपसे शेयर करेंगे। धन्यवाद।